और मान, नाम किसका होता है? शरीर का। मान किसके लिए चाहते हैं? थोड़ा सा हम प्रश्न से दूसरी ओर आ रहे हैं। जब मान की बात आती है ना, मान कषाय की बात आती है, ईगो की बात आती है, तो व्यक्ति झुकने के लिए तैयार नहीं होता। जब उसके ईगो को ठेस लगती है तो ही उसे क्रोध उत्पन्न होता है। जब उसका अभिमान इस प्रकार का हो जाता है तो उसे गुस्सा अधिक आने लगता है। एक बहुत अच्छी बात कहना चाहते थे। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, अलग से थोड़ा सा, कि महाराज जी जैसे क्षमा की बात समझ में आती है, आप लोग बहुत मान को जीतने की बात करते हैं, मार्दव धर्म की बात करते हैं, मृदुता का भाव लाने की बात करते हैं। बड़ा प्रैक्टिकली पूछा उसने, क्या ये पॉसिबल है कि व्यक्ति इतना ज़्यादा झुक जाए कि अपने मान को ही समाप्त करे? रियल लाइफ में संभव है? आप लोग बताओ, क्या ठेस नहीं लगती होगी? एक प्रवचन में तो बहुत कुछ आ जाता है, आप लोग कहते रहते हो, लेकिन रियलिटी में तो कुछ और ही होता है। हमें थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होता है। होता है ना, आप लोग भी हैं, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम हर्ट हो जाता है, मन में विकल्प पैदा होने लगा। एक वाक्य सुनकर, एक शब्द सुनकर के मन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव पैदा होने लगा। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उस मान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो मान को पूरा कंट्रोल कर लेता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहता रहे, और हमें थोड़ा बहुत कहने से भी हर्ट होने लगता है, भले ही हम रिएक्ट ना करें। होता है कि हर व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता है, अपने एक्सप्रेशन को चेहरे पे लाता भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुलते रहता है। तो कैसे हम अपने आप को संभालें उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में कि हमें बड़ा थोड़ा बहुत भी हर्ट ना हो? पॉसिबल है कि नहीं है? आप बताओ। नहीं है ना? तो ये सब प्रवचन की बातें हैं जो 10 धर्म है, मार्दव धर्म आदि सब प्रवचन के भट्टे हैं क्या? क्या है? नहीं महाराज जी, प्रवचन के भट्टे तो नहीं है, लेकिन ये तो महापुरुषों के जीवन की बातें हैं। आज तो पंचम काल है, हम जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, आखिर हमारा भी कुछ आत्मसम्मान होता है कि नहीं? हम कितना सहन करें, कितना झेलते रहें, कितने हम शब्दों को सुनते रहें, आखिर मन है हमारा थोड़ा सा हर्ट हो ही जाता है। ये सब एक्चुअल में संभव नहीं है। तो उसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा इसे भी एनालाइज कर ले अपन। 4 प्रकार की बुद्धि होती है। एक होती है अहम बुद्धि, एक होती है कर्तृत्व बुद्धि, एक होती है स्वामित्व बुद्धि, और एक होती है भोक्तृत्व बुद्धि। बड़ा अच्छा विषय दे रहे हैं, अच्छा चिंतन है। अहम बुद्धि अर्थात अहंकार की बुद्धि, मैं अच्छा हूं, मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, मैं सुंदर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं रूपवान हूं, मैं धनी हूं, मैं बढ़िया हूं। बस ये जो भाव अंदर ही अंदर चलता है, कौन सा भाव? कि मैं कुछ हूं, मेरा कुछ स्टेटस है ना, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मुझ में कुछ क्वालिटीज है। फिर वो ज्ञान की है, रूप की है, भोजन बनाने की है, गाने की है, दिखने की है, बिजनेस करने की है, सेवा की है, कितने भी ढेर सारी जितनी भी एक्टिविटीज उठा करके आप देख लो, अथवा शास्त्र को उठा करके देख लो, 8 प्रकार के जो मत का वर्णन होता है, ज्ञान, रूप, पूजा, बल और वपु, शक्ति, तप, ऐश्वर्य आदि जो भी है, कुछ भी एक्टिविटी, तो अंदर ही अंदर जो भाव पैदा हो रहता है कि आई एम समथिंग, बस ये सबसे खतरनाक भाव है। जैसे ही हम मान लेते कि मैं कुछ हूं, बस उसी को हम सेटिस्फाइड करने के लिए, उसी को पूर्ण करने के लिए लगे रहते हैं। हमने माना कि मैं बड़ा आदमी हूं, तो जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं बड़ा हूं,
तो बड़े के अनुसार मुझे रहना भी पड़ेगा। तो फिर मेरे कपड़े भी वैसे हो जाएंगे, मेरा घर भी वैसा हो जाएगा, मेरा स्टेटस भी वैसा हो जाएगा, मेरी कार भी वैसी हो जाएगी, मेरी सुविधाएं भी वैसी हो जाएगी। अब मैं के कारण क्या पैदा हुआ? मेरी वस्तुएं, मेरी सुविधाएं, मेरा परिवार, मेरा अपीयरेंस, मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरा सब कुछ जो है उसके अनुसार होना चाहिए। तो अहम बुद्धि आते ही फिर कौन सी बुद्धि आ गई? स्वामित्व बुद्धि। स्वामित्व का है अर्थ है मेरापन। तो दो सबसे खतरनाक है, मैं और मेरा। अब जहां मेरापन